बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जीरो टू हीरो सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। आज इसमें हम बम्पर सवाल करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ सवाल। देखिए आपको कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर फर्स्ट। सवाल है आपके सामने, इफ़ कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 तो साइन की पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, आपको इसको सॉल्व करके बताना है। ये शुरू करने से पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लिख देता हूँ, जो सूत्र आज की या आने वाली भविष्य की सभी क्लासेस में, हर क्लास में इन सूत्रों का प्रयोग होगा। ये बहुत बेसिक से सूत्र है जो आप क्लास 10th में सीखते हैं, फिर जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तब तक यूज़ होते हैं। सभी लोग आप लोग जानते हैं, बस थोड़ा सा बढ़ा के आप देख सकते हैं, पर मेरा काम तो लिखना ही है। और जिनको नहीं पता वो सूत्र जरूर लिख लें। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। इससे दो और सूत्र निकल के आते बेटा, कौन कौन से। प्लस से किस में चला जाएगा, माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। यहीं से दो सूत्र और निकलते हैं, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार दूसरा सूत्र है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये भी 1 के इक्वल होता है। यहाँ से भी दो सूत्र बनाए जा सकते हैं, जब ज़रूरत होगी तब हम बना लेंगे। और एक और होता है बेटा तीसरा सूत्र, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये तीन सूत्र हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनकी सहायता से दो और बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ से एक बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और इसी प्रकार टेन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, ये माइनस से प्लस में चला गया, प्लस से माइनस में आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आज की क्लासेस में जो पुराने सूत्र हैं वो सब तो यूज़ होंगे, जो पहली क्लास में आपने पढ़ा है बेसिक सूत्र। दूसरा हमारा था ASTC, इलाहाबाद से ट्रैफिक चौराहा, 0 से 360 डिग्री, वो वाले भी सूत्र आपने पढ़े हैं। और इन सूत्रों का प्रयोग भी दमदार तरीके से आपको करके दिखाना। पहला सवाल अगर आपका हो गया है तो आप आगे बढ़ जाइए नए सवाल की तरफ। मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं तो जो दिया गया है उससे हम क्या कर सकते हैं। प्लस से किस में चला जाएगा, माइनस में। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा होता है साइन स्क्वायर ए। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ कि हमको इतनी जानकारी पता चल गई। मैं साइन स्क्वायर ए के स्थान पे कॉस ए लिख सकता हूँ और कॉस ए के स्थान पे साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। और हमारे सामने जो सवाल है वो पूछा ये गया था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आई होप आप लोग को आंसर मिल गया होगा। मैं आपको थोड़ा सा इजी बना दूँ तो साइन की पावर 4a को हम ऐसे लिख सकते हैं। भाई हमको स्क्वायर में पता है, पावर 4 में तो कुछ पता भी नहीं होता, और इसको एज इट इज़ रहने दें। तो क्या बच्चों इसके स्थान पे कुछ लिखा जा सकता है। साइन स्क्वायर ए के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए रखेंगे, स्क्वायर लगा है, और साइन स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। क्या अब आंसर आप बता सकते हैं। अब देखिए, अब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर जाइए। प्रश्न में क्या दिया है, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 के। तो ये वही तो लिखा है, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 इज़ द आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने रहा बच्चों, ये साइन की पावर 6 से प्लस कॉस की पावर 6 से प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी आप लोग को सॉल्व करके बताना है। साइन की पावर 6 से प्लस कॉस की पावर 6 से प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, इसका मान कितना होगा, ये वैल्यू आपको सॉल्व करके बतानी है। आई थिंक बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का आंसर दिया जा सकता है। चलिए, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं कर देता हूँ। देखिए पावर 6 है ना, तो 6 से तो हमारा कुछ काम बनता नहीं, तो हम इसको छोटा करने की ओर बढ़ते हैं। क्या इसको ये लिखा जा सकता है, इसको पक्का लिखा जा सकता है, पावर 3, 3 2 जा 6।
पावर के ऊपर पावर है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाए, 2/3 है, 2/3 है, प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब मैं इनको हटा देता हूँ, आप लोग के दिमाग में ये सूत्र बैठे रहने चाहिए। इसको देख के कोई सूत्र याद आ रहा है क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसा तो लग रहा है, प्लस 3ab। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन अगर ब्रैकेट में a प्लस बी हो तो बच्चों ये a प्लस बी का होल क्यूब है होता है। अब आप गौर से देखें तो आप देख पा रहे होंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये एक्स्ट्रा a प्लस बी कहाँ से आए? अगर मैं आपकी जानकारी के लिए लिख दूं इंटू 1 तो क्या कोई दिक्कत है? कुछ नहीं है, तो 1 का तो मल्टीप्लाई है ही। अब देखिएगा, ये एज इट इज़ रहने दें, ये एज इट इज़ रहने दें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। 1 के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ? आज ही आपको पहला सूत्र बताया है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सूत्र ये होता है, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो 1 के स्थान पे लिख सकते हैं। और जैसे ही लिखेंगे तो आप लोग सूत्र देख पा रहे होंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और ये बेटा फॉर्मूला लिखा है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का होल क्यूब। अरे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, समझ पा रहे हैं? नज़रें बोर्ड पर हों, इधर उधर कहीं नहीं देखना है, थोड़ा सा भेजा लगाना है, माइंड को शार्प करना है। यही है ट्रिग्नोमेट्री, जितने ज़्यादा सवाल लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको आएगी। और बेटा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 के इक्वल होता है, 1 के स्थान पे ये लिख सकते हो। 1 का क्यूब भी क्या होगा? 1। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करके ज़रूर दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं इसको हटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रोक लीजिएगा। मैं तो कहूँगा जब भी मैं कोई क्वेश्चन लिखा करूँ तो रोक के ट्राई किया करिए, और अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो वीडियो 10, 20, 30 सेकंड बढ़ा के सीधा सीधा आंसर चेक कर लिया करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 3, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा? क्या आप में से कोई इसका मान बताने के इच्छुक है या मुझको बताना चाहेगा? अगर आप में से कोई भी बताना चाहे तो मुझे बता दे, मैं आप लोग के आंसर का वेट कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। देखिए, पावर 4 है तो अपना कुछ होने वाला तो है नहीं। पावर 4 है तो सबसे पहले किस में चेंज कर ले? पावर 2 में। पावर 6 है तो भी 2 में। थोड़ा बहुत छोटा करें, क्योंकि हमको जो भी फॉर्मूले पता हैं वो क्यूब वाले पता हैं, स्क्वायर्स वाले पता हैं, बाकी ज़्यादा फॉर्मूले नहीं पता हैं। तो मैं इसको एक बढ़िया सा ब्रैकेट लगाता हूँ, और साइन की पावर 4 थीटा को क्या ये लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको एक छोटे से मझले कोष्ठक के अंदर रख दे, ये पूरा तो है ही, प्लस में क्या है? 1 ब्रैकेट क्लोज, मतलब इसके स्थान पे हमने ये लिखा, इसके स्थान पे ये लिखा, प्लस 1 है, और पूरे में जो मल्टीप्लाई है वो किसका है? कॉसेक स्क्वायर थीटा का। उसको भी गौर करेंगे, लेकिन पहले हम पावर 4 से तो बचे। और इसको देख के कोई सूत्र याद आया क्या यार आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका सूत्र होता है ए प्लस बी, और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए है ये बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, साथ में 1 लिखा हुआ है, और पूरे में जो मल्टीप्लाई है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा का है। बच्चों, क्या इसकी वैल्यू आप जानते हैं?
इसकी वैल्यू होती है 1। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही निकल आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अरे यही बस बचा और प्लस 1 बचा और सबके बाहर। अच्छा, अब इसका भी कुछ खेल ख़त्म करें। पहली क्लास में पहली जानकारी, पहले सवाल में यही बात आपको बताई गई थी, जब भी सवाल में आप अटक जाएं तो सभी को साइन और कॉस में बदल लें। कोशिश यही करनी है और सभी को बदला भी जा सकता है। कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ, कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ 1, यहाँ साइन। अब या तो सबको साइन में बदल लें या तो सबको कॉस में बदल लें। मैं सबको कॉस में बदलने, सबको साइन में बदलने की कोशिश करता हूँ। यहाँ भी साइन दिख रहा है, यहाँ भी साइन। और प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखिए बच्चे हमेशा गलती क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, माइनस यहाँ लगाते हैं। ना ना ना, जो माइनस होगा ना वो इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, क्योंकि पूरे कॉस स्क्वायर थीटा का ये सूत्र है, माइनस पूरे में लगा है, इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा। क्या लास्ट लाइन बची हुई है? यस। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ, -1 होगा, चलिए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होने वाला है। अरे साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये -1 है, ये +1 है, ये -1 है और ये +1, इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा। 1 से 1 कैंसल, बचा क्या अपने पास? बचा ऊपर 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसल हो जाएगा। 2 इस प्रश्न का आंसर है। अगर इस प्रश्न का आंसर देना चाहें तो 2 लिख सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर 2 है। बहुत ही अच्छा सवाल है, सही तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको आंसर देना है। एक बहुत ही अच्छा सवाल है, पुरानी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4। आज कोई बकवास नहीं होगी, कोई फालतू की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सवाल होंगे और आपको भी सवाल ही करने हैं और करके दिखाने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने आज का, अल्फा प्लस बीटा यदि 90 डिग्री के इक्वल है तो बच्चों इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? कॉस अल्फा कॉसेक बीटा अंडर रूट के अंदर है माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। आपके पास 4 आंसर हैं, 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है इसका आंसर होगा साइन अल्फा, दूसरा विकल्प है इसका आंसर होगा कॉस अल्फा, तीसरा विकल्प है आपका इसका विकल्प होगा टेन अल्फा और चौथा विकल्प है आपका इसका आंसर होगा कॉट अल्फा। तो आपको इन 4 में से एक आंसर देना है, वीडियो को रोकना है, कोशिश करनी है, हल करके मुझको आंसर बताना है। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा यदि 90 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इन चारों में से कोई ना कोई एक करेक्ट है। तो बच्चों आइए इस सवाल को भी हम सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सॉल्यूशन। अच्छा, एक चीज़ गौर करें तो जो भी आंसर हैं सब में अल्फ़ा में है, तो हम बीटा को अल्फ़ा में बदल लें तो हो सकता है हमारा काम हो जाए। बीटा को भी अल्फ़ा में, और दी गई जानकारी से बीटा के स्थान पे क्या 90 माइनस अल्फ़ा लिखा जा सकता है? प्लस से किस में चला जाएगा? माइनस में। तो जो बीटा आएगा वो 90 माइनस अल्फ़ा के आएगा। अब हमको जो सवाल पूछा गया उस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अपना ये है, इसकी वैल्यू बताना है यदि ये इसके बराबर है। तो हमने सबको अल्फ़ा में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमारे चारों आंसर, चारों ऑब्जेक्टिव जो भी हैं वो अल्फ़ा में है। कॉस अल्फ़ा, और बीटा के स्थान पे बेटा क्या लिख देंगे? 90 माइनस अल्फ़ा। जहाँ जहाँ बीटा दिख जाए वहाँ वहाँ अल्फ़ा लिख दें।
माइनस कॉस अल्फा। बीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे 90 माइनस अल्फा। एक बार मैं सवाल और चेक कर लेता हूँ कहीं मुझसे लिखने में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। सवाल अपना यही है। आइए तो फिर आगे करते हैं। आंसर क्या आएगा कॉस अल्फा। अब पिछली दूसरी क्लास हुई थी ASTC इलाहाबाद से ट्रैफिक चौराहा, उसमें 48 सूत्र आपको बताए गए थे। उसमें जो शुरू के 6 सूत्र हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा बेटा क्या होता है सेक, कॉसेक का उल्टा सेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव, माइनस कॉस अल्फा। साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है बेटा, अगर मैं आपको बता दूं तो ये होता है कॉस अल्फा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। उस वीडियो में आप देखेंगे, या आपने 10th पढ़ा है या 10th में किसी टीचर ने पढ़ा दिया, आप 11th में पहुंच गए हैं तो आप श्योरली ये सारी बातें जानते ही होंगे। अच्छा, बड़ी अच्छी बात बताई गई है आपको, जब भी सेक दिखे सवाल में समझ में ना आए तो कॉस में बदल लें। सेक का उल्टा कॉस होता है, सेक थीटा का उल्टा 1 कॉस थीटा। और कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट गया, बचा क्या यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इतना अपना बचा। क्या कोई सूत्र याद आ रहा है? गणित में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले सूत्र 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। और रूट लगा है, रूट से स्क्वायर से कट गया या पेयर बन गया और बाहर बच्चों क्या निकल आएगा साइन अल्फा। दिस इज द आंसर। विच वन इज करेक्ट? तो नंबर 1 इज द करेक्ट। ए फॉर एप्पल, पहला वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इजी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5। आज सवाल की रफ्तार होगी और हम थोड़ा ज़्यादा सवाल करने पे फोकस रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट 3 है। तो पहला सवाल तो थीटा का मान बताइए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यदि रूट 3 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? क्या कोई भैया बता सकता है? अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए। देखिए, एक अच्छा सवाल है। अब इस सवाल में हम यहीं पर आके फंस गए। हमारा भेजा ही नहीं काम कर रहा कि इसके आगे करें तो करें क्या। यही चीज़ बताई गई है कि सबको साइन कॉस में बदलने, तो उसी में है। कोई फॉर्मूला सोचें, कोई भी फॉर्मूला नहीं सोच पा रहे हैं। तो पहली लाइन देखिएगा, ऐसे सवाल बहुत सारे क्लासेस में आपको कराए गए हैं। साइन कॉस दिया गया है ना, तो वर्ग करने पर, वर्ग क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। साइन कॉस दिख जाए और सवाल में अटक जाओ तो ये एक बहुत अच्छी लाइन है। और ये सब आपकी प्रैक्टिस से आपको आएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये सब आपको आएगा, ये हवाबाजी से नहीं आएगा। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर इधर तो बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर 3 बन जाएगा। बन जाएगा बेटा, बन जाएगा। रूट, अरे यार, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। और इधर फॉर्मूला लगने वाला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3। और इसकी शायद वैल्यू आप जानते हैं, इसका मान होता है 1 इक्वल टू 3। क्या गाड़ी कहीं पे फंसी हुई है? अभी तक तो नहीं फंसी। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अभी तक ये सूत्र आपको बताया नहीं गया है। साइन 2 थीटा प्लस से किस में चला जाएगा, माइनस में, 3 में से 1 गया 2,
तो साइन 2 थीटा 2 के इक्वल आ गया है। अब साइन 2 थीटा अगर 2 के इक्वल आ गया है तो इसके 4 ऑप्शन हमको लिखने चाहिए थे कि थीटा का मान क्या होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, एक विकल्प होता कोई नहीं, यह संभव नहीं है। तो इस सवाल का आंसर है नॉट पॉसिबल, मतलब ऐसा कोई भी थीटा नहीं हो सकता। वजह क्या आपको बताई गई है? नहीं बताई गई है तो हम एक क्लास लेंगे ग्राफ पे। अभी के लिए तो पर 10th में टीचर्स लिखा ज़रूर देते हैं, एक क्लास होगी ग्राफ पे, और ये भी नया सूत्र है, इसीलिए मैंने इस सवाल पे इम्पोर्टेंट लिखा है, ये भी आपको नहीं पढ़ाया गया। और एक हम सवाल क्लास लेंगे 2 थीटा वाले सूत्रों पर। जब ये दोनों चीज़ें पढ़ लेंगे तो आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ 3 से 1 गया 2, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2। अब साइन की वैल्यू कभी भी 2 हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? उसकी बहुत सारी वजहें होंगी। साइन की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि साइन होता क्या है एक्चुअली में। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पापा बियर पी लूँ, हाँ हाँ बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या आप जिसको हिंदी वाले बच्चे लाल बटे कक्का के नाम से जानते हैं। तो जो साइन होता है ना वो P/H होता है। P/H का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आपको कोई भी बता सकता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, जो परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेनियस से बड़ा नहीं हो सकता। जो लंब है ना, ये लंबाई इस लंबाई से बड़ी नहीं हो सकती, मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता है। परपेंडिकुलर या लंब की लंबाई कर्ण की लंबाई से कम ही होगी, और कम ही होगी तो जैसे मैंने कहा लंब 4 है तो कर्ण आपका 4.1 होगा, या इससे बड़ा होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। अब जब बड़ी संख्या छोटी संख्या में बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 से कम आना है। और साइन का मान 2 कभी हो ही नहीं सकता है, साइन का मान 1 या उससे कम हो सकता है। और नोट करके लिख लीजिएगा क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि साइन थीटा का जो मान होता है ना वो -1 से 1 के बीच में होता है, मतलब अधिकतम 1 और न्यूनतम -1। इसका मतलब 2 पॉसिबल ही नहीं है, 2 पॉसिबल ही नहीं तो ऐसा कोई थीटा भी पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ द होल कंक्लूज़न। एक बहुत ही अच्छा सवाल, नए सूत्रों के साथ सवाल। इस सवाल को अभी ना करा के मुझे 4-6 क्लास बाद कराना चाहिए, तब पर आपने देख लिया है। और ये सारी बातें जो समझने में हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो जब हम क्या पढ़ा देंगे ग्राफ और 2 थीटा वाले सूत्र, उनका भी नंबर आने वाला है। एक दिन हम पूरी क्लास ग्राफ पे लेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, वो सबसे कठिन और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अच्छी क्लास होगी। अगर आप ग्राफ समझ गए ना तो मैथ समझ गए। प्लेइंग ग्राफ, प्लेइंग विथ ग्राफ्स, प्लेइंग विथ कर्व्स, एक बड़ी अच्छी किताब भी है, उस किताब को आप कभी भी खरीद के पढ़ सकते हैं। जितने ज़्यादा आपको ग्राफ आने लगे, कर्व आने लगे, तो मैथ आसान लगने लगी। इंटर की या उसके बाद की, 10th तक तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर अमूमन ये सोच लीजिए कि इसका मान -1 से 1 के बीच में होता है, इसलिए ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है फिर से थीटा की वैल्यू निकालना है। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। अब इसको तो आप करेंगे, ये बच्चों वाला सवाल हो गया। थीटा का मान बताइए, थीटा का मान बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्या थीटा का मान बताया जा सकता है? बहुत आसानी से बताया जा सकता है। ये सवाल उससे बहुत इजी सवाल है। 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है ना, या तो सबको साइन में बदल लो या तो कॉस में। बड़ा अच्छा सा सूत्र होता है, कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल टू 2। कॉस स्क्वायर थीटा होता ही होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1 माइनस माइनस प्लस। अच्छा अब देखिए ये -1 इधर से उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2 1 3, और ये वाला इससे ऐड हो जाएगा
2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। 3 डिवाइड में चला जाएगा या चाहे ऐसे काट दे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट वन की वैल्यू भी 1 होती है। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है निकाल रहे हैं, -1 भी होता है। अच्छा अब बताइए साइन में कितने का मान 1 होता है। टेबल पहली क्लास से आपको बता रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो टेबल आनी चाहिए। साइन से साइन कट जाएगा, थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 90 डिग्री और यही है इस प्रश्न का उत्तर। थीटा जो है आपका वो 90 डिग्री है, यही इस सवाल का आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत ईजी सवाल था ये, इसको तो हम बहुत हल्का रेट देंगे। अब देखिए सवालों की लिस्ट बड़ी लंबी है और अब हमको प्रूफ करने वाले सवाल करने हैं। 10th में बहुत सारे हैं, 11th में बहुत ज़्यादा हैं और प्रूफ करने वाले सवाल कंपटीशन के दृष्टिकोण से उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन उसमें जो आप ट्रिग्नोमेट्री सीख जाते हो वो आगे बहुत काम देती है। कुछ सवाल बहुत बड़े भी हो सकते हैं, कुछ सवाल बहुत छोटे भी हो सकते हैं। आइए एक बहुत ही छोटे सवाल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ 10 की पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू प्रूव करिए सेक की पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर a। पहला सवाल प्रूफ करने वाला। अगली क्लास या अगला वीडियो जो होगा वो बहुत लंबा वीडियो होगा, उसका एक ही पर्पज़ होगा प्रूफ करना। LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब अब हम जो भी सवाल करेंगे उनमें आपको प्रूफ करके दिखाना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। अब ऐसे सवाल करते कैसे, या तो लेफ्ट साइड ले ले या तो राइट साइड ले ले, एक लेके दूसरी साइड ले आनी है। क्या आप इसको करना चाहेंगे? हिंट है इस सवाल के लिए, चलिए हिंट लिख देते हैं कि इनमें से कोई ना कोई सूत्र यूज़ होंगे। हम सबको साइन कॉस में ना बदलें, tan है और सेक है, तो हिंट है जो शुरू में नहीं लिखा दिया था, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a किसके इक्वल होता है? 1 के। यहाँ से एक सूत्र बनता है सेक स्क्वायर a किसके इक्वल हो जाता है? 1 प्लस tan स्क्वायर a के, और यहीं से एक दूसरा सूत्र लिखा दे तो tan स्क्वायर a किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर a माइनस 1। इन्हीं का प्रयोग करके सवाल उंगली पे गिन लीजिए, ओनली 4 लाइन। 4 दिन की ज़िंदगी है पर 4 दिन की होती नहीं है। जब आप अच्छे से जीते हैं तो उन अच्छे दिनों को 4 दिन हम कह देते हैं। बाकी यही 4 लाइनों का ही सवाल है। अब आप कर पाते हैं तो देखिए करते हैं। पहला काम क्या करना है, या तो लेफ़्ट साइड ले लें या तो राइट साइड ले लें। हम लोग इसको लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। लेफ़्ट साइड ले लेते हैं और राइट साइड के बराबर ले आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही तरीका है, इनमें से प्रत्येक सवाल को करने के मोर देन 1 तरीके हो सकते हैं, 2 तरीके, 3 तरीके, 4 तरीके, और आपको जो बेस्ट लगे आप उससे करिए। करने का तरीका सिर्फ इतना है कि एक साइड लीजिए दूसरी ले आइए। मैं LHS से स्टार्ट कर देता हूँ और हमारी नज़र एकदम अर्जुन जैसी होनी चाहिए, मतलब लक्ष्य पे होनी चाहिए ना। ये हमारा उद्देश्य है कि इससे ये लाना है। इन दोनों में यदि कॉमन लिया जाए तो कॉमन है अपना tan स्क्वायर a, बाद में देखेंगे। और ये बचेगा क्या? tan स्क्वायर a प्लस 1, यही तो बचेगा यार। अरे tan की पावर 4 है, tan स्क्वायर a में से tan स्क्वायर a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा tan स्क्वायर a प्लस 1। अच्छा इसकी जगह कोई सूत्र याद आ रहा है क्या यार? इसकी जगह एक ही सूत्र याद आ रहा है, सेक स्क्वायर a। अरे भाई 1 प्लस, अब लक्ष्य अपना सेक में है, tan से सेक में जाना है। 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है? सेक स्क्वायर a। और नज़र लक्ष्य पर है तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। tan को भी सेक में बदलना है और tan स्क्वायर a के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर a माइनस 1। क्या ये भी लिखा जा सकता है? पक्का लिखा जा सकता है। हमने 1 प्लस tan स्क्वायर a के स्थान पे लिख दिया सेक स्क्वायर a, और tan स्क्वायर a के स्थान पे लिख दिया सेक स्क्वायर a माइनस 1। और जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों क्या आ जाएगा? सेक की पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर a। यही हमको लाना था। 1 2 3 लाइनें ही लगी, ये तो क्वेश्चन है लिखा हुआ है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया प्रूव्ड। तो अब जाने से पहले, छोटी क्लास है, अगली क्लासेस बड़ी होंगी, एक महत्वपूर्ण बात बता जाता हूँ।
आपको क्लास 10th वाले सारे सूत्र याद रखने हैं। किताब खोल लीजिए, पढ़ लीजिए, या नहीं याद कर सकते तो मेरे 3 वीडियो देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में हमने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक फॉर्मूले, दूसरे में ASTC 0 से 360 डिग्री इलाहाबाद से ट्रैफिक चौराहा, और आज हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पे थोड़ी सी चर्चा की है। अब हमको सारे सवाल आने वाले 2 वीडियो में सिद्ध करने वाले करने हैं, आपकी किताब के नहीं करने। जो आपने 10th 11th की किताबें उनको नहीं करने, कुछ अलग हटके करने हैं। वो तो आपको स्कूल में भी पढ़ा दिए जाएंगे, कुछ नए सवाल करने या उसी तरीके करने हैं। ये इतना बड़ा चैप्टर है कि आप 2 महीने पढ़ाओ तो भी कम है। तो कम मतलब 1 महीने में या 30 वीडियो में ही हमको वो सब कवर कर लेना कि किसी भी लेवल का हो। तो आपको काम क्या करना है, आपको सारे सूत्र याद करके आने हैं। और मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।